मैं दीपक दीपक बघेल एमपी जबलपुर से पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। एक दिन मुझे कुछ माल मुगल सराय डिलीवर करना था, तो बस मैं निकल पड़ा अपने सफर पर। चलते चलते रात गहरा गई थी, तो नींद का झोंका ना जाए इसलिए गाना फुल आवाज में कर लिया। मिर्जापुर तक पहुंचा हूंगा कि एक घुमाव पे मुझे लगा सामने रोड की साइड में कोई लाल रंग की कार सी है। मैंने ट्रक रोक लिया। उसके चारों दरवाजे खुले नजर आ रहे थे। क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। साला बीच हाईवे पे ऐसे गाड़ी क्यों रोकेगा कोई? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ इसका? मैंने खिड़की से बाहर सर निकाला। कुछ गड़बड़ तो नहीं है साले? आजकल हाईवे पे ऐसा ड्रामा करके लूटपाट करते हैं हरामी। कोई दिख तो नहीं रहा आसपास। उतर के देखता हूं कि इस कार का मामला क्या है साला। तो मैंने कार के पास पहुंचकर उसकी बैक सीट पर नजर डाली। कोई भी तो नहीं है भीतर। अजीब है साला, कार के सारे दरवाजे खुले और भीतर कोई नहीं है। मतलब ऐसे सुनसान हाईवे पे सब गाड़ी छोड़ के चले गए। कुछ तो गड़बड़ है। ड्राइविंग सीट पे क्या है? आखिर माजरा क्या है साला? चाबी लगी छोड़ गए हैं और चिप्स विप्स फैली हैं सीट पे। फैमिली थी कोई, मतलब बेचारे जो भी थे कुछ तो बुरा हुआ है उनके साथ, या तो एक्सीडेंट हुआ है या लगता है किसी ने हमला किया उन पे और वो सब के सब जान बचा के झाड़ियों में भाग गए। क्या पता है, अभी भी छुपे हों बेचारे झाड़ियों में। तो मैंने जेब से टॉर्च निकाली और पास की झाड़ियों पर लाइट डाली। अरे कोई है? कोई है? अरे किसकी गाड़ी है ये? तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हरकत सी हुई। ये क्या था? कोई जंगली जानवर जो टॉर्च की लाइट से डर के भाग गया, या पर यहां जंगली जानवर कैसे? बस्ती तो बहुत दूर नहीं है यहां से। फिर मैंने सोचा गाड़ी के सामने से देखता हूं, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तो पता चलेगा। ये क्या है? खून के छींटे, मतलब एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। मैंने सोचा कि अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो गाड़ी पे कुछ डैमेज हुआ होगा, तो मैंने टॉर्च नीचे पहियों पे डाली और मैं चौंक गया। कार के टायर के नीचे एक काली बिल्ली थी, मरी हुई। उसका बहुत सारा खून बह चुका था। खून सूखा हुआ है, मतलब एक्सीडेंट को काफी देर हो चुकी है। तो इस बिल्ली को बचाने की कोशिश में हुआ है ये एक्सीडेंट। पर कार पे तो कोई खरोच भी नहीं आई है। चक्कर क्या है साला? मामूली बिल्ली के टकराने से ऐसा क्या हो गया कि उन्हें कार रोकनी पड़ी? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उस फैमिली को, वो जो भी थे, उन्हें कार छोड़ के भागना पड़ा? ऐसी सुनसान रात में कोई कार छोड़ के क्यों भागेगा? कोई तो वजह होगी।
साली, एक काली बिल्ली की वजह से कोई क्यों? अभी तो इसकी आंखें बंद थी, फिर ये मैंने ठीक से देखा था, बंद थी इसकी आंखें। मैंने झट से अपना फोन निकाला और पुलिस को लगाया। क्या साला, फोन भी नहीं लग रहा। अब लगा तो। हेलो 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 पुलिस, मैं यहाँ बनारस मिर्जापुर हाईवे से बोल रहा हूँ। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, लाल कार का। हेलो हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मिर्जापुर हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, लाल कार का। क्या हुआ है? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है ठीक से। हेलो, एक्सीडेंट हुआ है बनारस मिर्जापुर हाईवे पे। वह क्या है? अब मुझे लगने लगा था कि मेरी जान खतरे में है, तो मैंने फोन जेब में डाला और तभी मैंने देखा कि कहां गई वो, कहां गई साली, इतनी देर में चली कहां गई वो? न बिल्ली न साला उसका खून। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मरी हुई बिल्ली गायब कैसे हुई अचानक, और उसके खून के निशान भी। और तभी मेरे कानों में बिल्ली की आवाज आई। वो मुझे ही घूर रही थी। उसकी खौफनाक पीली पीली आंखें देख के मैं समझ गया कि यहां कुछ तो जरूर है, वो जो मुझे नहीं दिख रहा। और शायद उसी ने इस कार में आ रही फैमिली को मारा है। उस बिल्ली की आंखें अभी भी मुझ पर टिकी थी। ट्रक मुझसे ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए ट्रक तक पहुंचा। पर जब मैंने ट्रक के दरवाजे से लटक कर पीछे देखा, तो वो मेरी ओर ही आ रही थी, और उसका आकार अचानक कई गुना बढ़ चुका था। और ये देख के तो जैसे मेरा खून जम गया कि अचानक वो बिल्ली एक औरत में बदल गई। भयानक, बहुत भयानक, कोयले जैसी काली औरत। पर इस बीच मैं किसी तरह भीतर सीट तक पहुंच गया। जान बचा ले, चल जा। डर से मेरा रोम रोम ठंडा पड़ चुका था, और मैं सर से पैर तक कांप रहा था। मतलब मैं डर से ऐसा जम चुका था कि अब तो मेरे कितनी कोशिश करने के बाद भी वो चाबी ठीक से घूम नहीं रही थी। और तभी मुझे उसकी हंसी सुनाई दी, हड्डियां जमा देने वाली हंसी। और तभी वो मुझे ट्रक की खिड़की पर दिखाई दी।
और जिस पल मुझे लगा कि मेरी धड़कनें बंद ही हो जाएंगी, अचानक वो हुआ कि मुझे भगवान पर विश्वास हो गया। मतलब ट्रक स्टार्ट हो गया और मैंने ट्रक दौड़ा दिया। पर तभी वो अचानक मेरे ठीक सामने दिखाई दी। पर अब मैं ठान चुका था कि या तो मैं नहीं या वो नहीं, और मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। तभी वो सामने के कांच से आ टकराई और मेरे सीने में जोर का धक्का लगा। वो धक्का इतनी जोर का था जैसे मेरी जान ही निकल गई। पर ट्रक अभी भी भागा जा रहा था और मैं जानता था कि जब तक ट्रक चल रहा है मेरी सांसें चल रही हैं। ट्रक रुका तो सांसें भी। तभी मेरे कानों में जोर की आवाज सुनाई दी। इसके बाद मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली तो मुझे मेरे पास पुलिस वाला बैठा दिखा और मैंने उसे बताना शुरू किया। मैंने एक लाल कार देखी थी जिसके चारों दरवाजे खुले हुए थे और उसके नीचे एक काली बिल्ली। शुक्र मना के बच गया तू। उधर जाने कितनी मौतें हो चुकी है तुझे पता है? और तेरे जैसा जो लकी बच गया वो यही कहानी सुनाता है, काली बिल्ली वाली। इसीलिए ना तेरे को एक फ्री की एडवाइस है, पहले तो दोबारा उस रास्ते में जाना मत। और अगर चला भी गया गलती से तो कुछ भी हो जाए, मौत ही क्यों ना आ जाए, गाड़ी मत रोको। बस मैंने कसम खा ली कि आज के बाद उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस घटना की निशानी आज भी मेरे सीने में है। एक बड़े से काले दाग की शक्ल में, ठीक उस जगह जिस जगह वो औरत मुझसे टकराई थी।